बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है जी हमारे पास मेथड बाय एस एम यूसुफ है। इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये जो है भी लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो देखिए क्या है जी, आपके पास क्वेश्चन गिवन है जी, वन नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश नेगेटिव 2x वाई डैश प्लस m प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0 अराउंड x इज इक्वल टू 0 है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह हम पीछे स्टेप किया करते थे कि इक्वेशन नंबर 1 बनाते थे, इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगी जी, वाई डबल डैश को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डबल डैश आ जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्र वाई डबल डैश नेगेटिव 2x वाई डैश प्लस m प्लस 1 वाई विल बी इक्वल टू 0 आ गया। अब जो है जी इसमें हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और दूसरा नंबर ये है कि इसमें जो है वो y की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे कि y जो है वो हमारे पास इस टर्म के इक्वल है। y विल बी इक्वल टू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n है। और इसमें जो एक्स नॉट है आपके पास जो है अराउंड एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ ना, इसका मतलब वो आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू है और एक्स नॉट जो है वो आपके पास फिर इक्वल है 0 के। तो जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो आपके पास x माइनस एक्स नॉट की जगह पे 0 टोटल की पावर n है, तो आपके पास रिमेनिंग x की पावर n ही बच जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा कि आपके पास जो है वो y इक्वल आ गया समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। ये सारा कुछ बाकी पिछला काम ही है। इसमें जो हम y डैश की वैल्यू है जी वो समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n नेगेटिव n है, और दूसरा जो है वो आप लिख सकते हो कि समेशन जो है वो आपका n 1 टू इन्फिनिटी है और n सी एन एक्स की पावर n नेगेटिव 1। ठीक है, ये सारा जो है वो पिछला काम ही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आई। उसके बाद ये वाई डैश की वैल्यू एक ये लिख दी, उसके बाद इसका जो है सेकंड डेरिवेटिव ले लिया समेशन n 0 टू इन्फिनिटी। और ये बात जो है मैंने बताई हुई है कि आप जो है वो इसको किस लिहाज से यूज़ करते हो। ठीक है, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन 1। अब जो है ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करते हो तो आपके पास जो स्टेप आता है जी वो ये है कि समेशन n 0 n 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n नेगेटिव 1 सी एन एक्स की पावर n नेगेटिव 2 नेगेटिव, ये जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब जो है वो आपने क्या करना है कि ये जो है ना आपके पास ये ऐड हो रहे हैं, x की पावर n नेगेटिव 2 प्लस 2 है। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर आपके पास रिमेनिंग x की पावर n बचेगा। ठीक है, तो वो सोल्व कर लिया है जी आपके लिए। ये देखें सी एन और एक्स की पावर n बच गया। उसके बाद जी इसमें जब आप इसको ऐड करोगे तो x की पावर क्या है जी, एक तो n नेगेटिव 1 है, दूसरा x की पावर 1 है। इसका मतलब n नेगेटिव 1 प्लस 1 हो जाएंगी, बेसिस सेम है तो पावर से कंबाइन होंगी, तो ये कैंसिल होकर आपके पास रिमेनिंग n बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी अब आप इसको ना इसको देखिए ज़रा, तो इसमें जो है वह अब आप n की जगह पे n प्लस 2 रिप्लेस करोगे, क्योंकि आपने जो है वह x की पावर n बनानी है। ठीक है, अब ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया और ये वाला भी हो गया। तो इसका मतलब इसमें फिर आपको चेंज करना पड़ेगा n की जगह पे n प्लस 2 को। तो रिप्लेस करेंगे कि n की जगह पे n प्लस 2, तो आपके पास क्या होएगा, तो ये जो है वो n इक्वल टू 2 है, n प्लस 2 होगा तो इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा n विल बी इक्वल टू 2 नेगेटिव 2, तो ये बाकी रिमेनिंग में 0 बच जाएगा। तो यही जो है वो 0 लिख दिया आपके लिए। समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 सी एन प्लस 2 एक्स की पावर n नेगेटिव समेशन, ये जो है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्लस m इंटू एम प्लस 1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, एज इट इज़ ही आ गया। अब जो है वो आप इसको ये यहीं पर ओपन कर लें, 2 to 3 टर्म तक जो है ना वो इसको इधर ही ओपन कर लें, ताकि बाद में जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए जब आप इस टर्म में 0 पुट करते हो तो आपके पास 2c2 आ जाएगा। जब आप 1 पुट करते हो तो 6c3x आएगा। जब आप 2 पुट करते हो तो 12c4x का स्क्वायर आएगा, प्लस समेशन n 3 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 सी एन प्लस 2 एक्स की पावर n एज इट इज़ ही आ गया। ठीक है, यानी इसका जो अब स्टार्टिंग पॉइंट है वो अब 3 हो गया, पीछे जो है अपने वैल्यूज़ इनकी पुट कर दी है। अब ये जो है वो इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो आप कैसे निकालोगे, जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो ये जो है 0 सारी की सारी टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। उसके बाद जब आप 1 पुट करते तो 1 नेगेटिव 1, ये भी 0 हो जाएगा, सारी की सारी टर्म को 0 कर देगा। उसके बाद जब आप जी इसमें 2 पुट करते हो तो 2c1 और x की पावर 2 बच जाएगा। तो जो मैंने ये लिख दिया नेगेटिव 2c2 x की पावर 2। ठीक है, ये वाला।
उसके बाद ये नेगेटिव समेशन जो है वो आपका अब रन कर रहा है 3 से, तो समेशन एन 3 टू इन्फिनिटी एन इंटू एन नेगेटिव 1 सी एन एक्स की पावर एन आ गई। अब इसमें भी ऐसे ही है जी, प्लस एम इंटू एम प्लस वन, जब आप इसमें ज़ीरो पुट करोगे तो सी नॉट आएगा, तो प्लस एम इंटू एम प्लस वन सी नॉट, जब आप इसमें वन पुट करोगे तो प्लस एम इंटू एम प्लस वन सी वन एक्स आ गया, जब आप टू पुट करते हो प्लस एम इंटू एम प्लस वन सी टू एक्स की पावर टू, प्लस और ये जो टर्म है अब थ्री से स्टार्ट होगी, प्लस एम इंटू एम प्लस वन समेशन एन थ्री टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन आ गया। ठीक है, अब जो है वो हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कांस्टेंट लेंगे, तो एक तो आपके पास 2c2 है कांस्टेंट, और दूसरा जो आपके पास प्लस एम इंटू एम प्लस वन है सी नॉट। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास एक्स वाली टर्म्स एक ये वाली होगी, उसके बाद ये एक्स वाली टर्म्स आपके पास ये एक ये वाला आएगा। ठीक है, और कोई नहीं है, उसके बाद सॉरी एक ये भी है। ठीक है, उसके बाद जब आप जी एक्स स्क्वायर की बात करते हो तो आपके पास एक ये वाला आएगा, उसके बाद एक ये वाली आ जाएगी, ये वाला भी आएगा, और साथ इधर जो है वो ये वाला भी आएगा। उसके बाद आप जो है वो एक्स स्क्वायर के बाद इधर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर एन करोगे तो आपके पास एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू सी एन प्लस टू आएगा। दूसरे नंबर पे एन इंटू एन नेगेटिव वन सी एन आएगा। थर्ड नंबर पे जी नेगेटिव टू एन सी एन आएगा, और लास्ट पे जी आपके पास एम इंटू एम प्लस वन सी एन आएगा। ठीक है जी, अब जो है वो नेक्स्ट बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, मैंने कांस्टेंट की बात किया, तो कांस्टेंट जो है वो आपके पास टू सी टू प्लस एम इंटू एम प्लस वन सी नॉट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये जो है जी आपके पास टू सी टू इस तरफ रह गया, तो दूसरी वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाकर हो जाएगी नेगेटिव नेगेटिव एम इंटू एम प्लस वन सी नॉट। ठीक है, अब ये जी सी टू की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये जो है सी टू के साथ जो है जी आपके पास ये वाला टू जो है वो इस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई सी टू की। इसी तरह जब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखते हो तो एक्स की मैंने बता दिया पहले सिक्स सी थ्री लिखोगे, नेगेटिव टू सी वन प्लस एम इंटू एम प्लस वन सी वन आ गया। अब ये जो देखिए जी हमें सी थ्री की वैल्यू चाहिए, तो सिक्स सी थ्री इस तरफ रह गया, बाकी दूसरी तरफ आप इसको उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाएं, क्या बनेगा। अब देखिए जब आप इसको उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाते हो तो टू नेगेटिव एम इंटू एम प्लस वन। ठीक है जी, और इसमें से जब आप इसको जो है ना अब मल्टीप्लाई करवा लो, टू नेगेटिव एम स्क्वायर नेगेटिव एम आ जाएगा। ठीक है, अब जो है जब आप इसमें से नेगेटिव कॉमन लोगे तो आपके पास जो बाहर आ जाएगा ये नेगेटिव, और ये जो है नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस एम नेगेटिव टू। अब जो है वो आप इसके पेयर्स बना लें, फैक्टराइज कर दें, तो फैक्टराइज करने के बाद आपके पास जो पेयर्स आते हैं देखिए एम नेगेटिव वन एम प्लस टू। ठीक है, ये पेयर बन गया, साथ में सी वन एज इट इज़ आ गया, नेगेटिव जो बाहर निकाला वो साथ आ गया, और सी थ्री के साथ जो सिक्स था वो दूसरी तरफ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसी तरह जब ये जो है अब आप सिक्स जो है वो इसका थ्री का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अगर आप सिक्स लिखना चाहते हो तो सिक्स ही लिखा रहने दे, बाज़ का बंदे को नहीं भी याद रहता कि हमने जो है वो इधर थ्री का फैक्टोरियल बनाना है या नहीं, तो आप इसको जो है फैक्टोरियल ना ही बनाए तो अच्छी बात होगी। उसके बाद अब आप जो है वो एक्स स्क्वायर की बात करते हो, तो ट्वेल्व सी फोर नेगेटिव टू सी टू ये जो है हमने कंबाइन कर लिया है। उसके बाद ये सी फोर के अलावा बाकी जितनी भी टर्म थी उसको उठाकर हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले आएंगे, लेकिन सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव सिक्स सी टू बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जी इन सब को उठाकर दूसरी तरफ ले आए, सिक्स सी टू नेगेटिव एम इंटू एम प्लस वन सी टू आ गया। उसके बाद जी इसमें से सी टू कॉमन लें, आपके पास सिक्स माइनस एम स्क्वायर नेगेटिव एम, इसमें से अब नेगेटिव कॉमन ले लें तो एम स्क्वायर प्लस एम नेगेटिव सिक्स, इसके पेयर्स बनाएंगे जी आप। पेयर बनाने के बाद जी ये आ जाएगा नेगेटिव इंटू एम माइनस टू एम प्लस थ्री, और इधर सी टू की वैल्यू जब आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए ये नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जी इनको आप रीअरेंज करके लिख लें, तो और दूसरी तरफ सी फोर के साथ है ट्वेल्व, वो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो टू इंटू ट्वेल्व जो है वो आपके पास 24 हो जाएगा, 24 फोर का फैक्टोरियल होता है, तो ये जो है वो आपके पास इसका क्या आ गया, सी फोर की वैल्यू आ गई। उसके बाद जी जब आप इसमें कंपेयर करोगे जी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर एन, तब आपके पास क्या होगा, तो एन प्लस वन एन प्लस टू सी एन प्लस टू नेगेटिव एन इंटू एन प्लस वन
सॉरी n-1 Cn-2 n Cn प्लस m इंटू m प्लस 1 Cn विल बी इक्वल टू 0। अब जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था, 3 से था, तो वही लिखा कि n ग्रेटर आर इक्वल टू 3 हो गया। जब आप इसमें n की जगह पे 3 रिप्लेस करते हो तो आपके पास क्या आता है, 4 इंटू 5 C5 -3 इंटू 2, यानी ये जो है हमने 3 पुट कर दिया, देखिए ये 3 आ गया इसकी जगह पे, उसके 3 - 1 2 आ गया, वो ये लिख दिया, साथ में C3 आ गया। उसके बाद -2 n की जगह पे अब आ गया जी 3 और C3 आ गया आपके पास। इसी तरह जब आप m इंटू एम प्लस 1 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ आ गया, C n की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हो, 3 पुट कर रहे हो, तो वो पुट किया तो आपके पास ये C3 बन गया। अब जो ये 4 इंटू 5 C5 नेगेटिव, अब इनको कंबाइन करें, -2 3 और क्या हो जाएगा 6C3, -2 3 क्या हो जाएगा 6C3, और ये जो जब दोनों ऐड होंगे तो आपके पास 12C3 बन जाएगा, और इसको उठाकर जब आप इस तरफ लेकर आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 12 माइनस, और ये वाली पॉजिटिव की इस तरफ क्या आकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसमें से हमने C3 भी कॉमन ले लिया, मैं आपको बताता हूँ, ये जो है वो 12C3 होगा पहले, उसके बाद -m इंटू m प्लस 1 C3। अब इसमें जो है वो आप जो है वो C3 कॉमन ले लें तो 12 -m इंटू m प्लस 1, और बाहर जो है वो आपके पास क्या आ गया C3। अब जो है वो इसके पेयर्स बना लें, ठीक है, यही बात इधर लिखी हुई है, 12 -m C3। उसके बाद जी इसमें से जो है वो इसके नेगेटिव कॉमन ले लिया, उसके बाद जी इसके पेयर्स बनाए, पेयर बना लेंगे आप लोग। उसके बाद C3 की वैल्यू यूज़ करें तो वो आपके पास नेगेटिव इंटू m -1 m प्लस 2 C1/3 का फैक्टोरियल, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, m -3 m प्लस 4 m -1 m प्लस 2, साथ में क्या आ गया C1 आ गया, ठीक है। अब ये जो C5 के साथ है जी 4 इंटू 5, ये आकर क्या हो जाएगा इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो है वो आपके पास कंबाइन होने के बाद सॉरी 5 का ये फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये जो है वो आपका इसका रिक्वायर्ड C5 भी आ गया। इस तरह ये अप टू सोन चलते जाएंगे, और आप जो है वो इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। तो मैं जो है ये इसको क्लोज करने लगा हूँ, तो हैंस दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन वो आपके पास क्या है कि y विल बी इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2xk प्लस C3x की पावर 3 है। अब जो है जी C0 C1x एज इट इज़ आ गया, अब C2 की वैल्यू पुट करें तो वो नेगेटिव में आई थी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू पुट कर दी C2 के साथ में x की पावर 2 आ गया। उसके बाद जी अब C3 की वैल्यू वो भी आपके पास किस में आई थी, नेगेटिव में आई थी, तो नेगेटिव इंटू m -1 m प्लस 2 C1 x की पावर 3 आ गया, साथ में 3 का फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद जी अब जो है वो इसमें आप पुट करो C4 की वैल्यू, तो ये C4 की वैल्यू हो गई, इसमें नेगेटिव नहीं था तो इसलिए ये प्लस का साइन लगा, और C0 x की पावर 4 प्लस m नेगेटिव, ये जो है वो इसकी C5 की वैल्यू पुट की और साथ में x की पावर 5 आ गया। अब जो है इसमें लास्ट स्टेप है जी, जो C0 वाले हैं उनको अलग कर लें और जो है वो C1 वाले उनको अलग कर लें, तो वो जो है जी आपके पास आएंगे, इसको देखिए C0 वाली एक तो ये टर्म है, उसके बाद ये वाली है, उसके बाद एक ये वाली है, इनमें से जब आप C0 कॉमन लेते हो तो इसकी जगह पे आ गया 1, ठीक है, नेगेटिव, और ये जो है वो C0 ही कॉमन हुआ तो बाकी m इंटू m प्लस 1 2 का फैक्टोरियल x की पावर 2 साथ में आ गया। इसमें से जब आप लेते हो तो सारा कुछ जो है वो लिखा जाएगा, लेकिन C0 नहीं लिखा जाएगा, प्लस m इंटू m प्लस 1 m -2 m प्लस 3 x की पावर 4/4 का फैक्टोरियल, और प्लस अप टू सोन कर दिया कि ये जो है वो टर्म्स अब इस फॉर्म में आती जाएंगी। उसके बाद जी C1 वाली पे बात करते हैं, तो C1 वाली जो है वो इसमें से जो है वो एक तो ये वाली है, उसके बाद एक ये वाली है, और लास्ट वाली है, ठीक है। अब जब आपने C1 लिखा है तो बाकी उधर आपके साथ जो है वो इसके x के साथ सॉरी साथ में x है C1 के साथ, तो वो x आ गया, नेगेटिव m इंटू m प्लस 1 C0 सॉरी m इंटू नेगेटिव m-1 m प्लस 2, इसमें से C1 कॉमन तो है आपके पास x की पावर 3 आ गया। इसमें जो है वो आपका सारा का सारा एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x की पावर सॉरी C1 कॉमन हुआ है, तो आपके पास ये इसका जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लाजमी किया करें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।